दोस्तों मनीषा नाम की एक महिला होती है। वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी और उनको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। दोस्तों उससे रील से कुछ लाइक और कुछ कमेंट मिल जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। और इसी बीच में दोस्तों एक व्यक्ति होता है जिसका मुकेश यादव नाम होता है, उसकी रील पे कमेंट करने लगता है और तरह तरह की बातें करने लगता है। धीरे धीरे दोस्तों इन लोगों की दोस्ती हो जाती है इंस्टाग्राम में। दोस्तों इंस्टाग्राम के चलते ये एक ऐसी बर्बादी की तरफ मुड़ जाती है जिसकी इसने खुद कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों इस मनीषा के 4 बच्चे होते हैं। जब उसकी मुकेश नाम के व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है तो दोस्तों वो एक दिन ऐसा आता है कि अपने पति को, अपने ससुराल को, यहाँ तक कि अपने 4 बच्चों को छोड़ करके मुकेश के पास चली जाती है। उसके बाद दोस्तों उसका पति जो होता है गुमशुदगा की रिपोर्ट लिखवाता है और अपनी पत्नी को ढूंढता है। और जब 25 दिन बाद पत्नी मिलती है दोस्तों तो कुछ इस प्रकार बयान देती है कि दोस्तों माँ की ममता पर भी लोगों को रोना आ जाता है कि एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती। तो जानेंगे दोस्तों इस पूरी कहानी में आखिरकार क्या माजरा है और कैसे मुलाकात मुकेश से हुई थी मनीषा की, तो जानेंगे इस कहानी में। दोस्तों कहानी शुरू करूं इससे पहले कहानी को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप लोगों को इस तरह कहानियां लाके देता रहूं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश में, एक जिला पड़ता है एटा। एटा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है छकरई गांव। छकरई गांव में एक परिवार रहता है। उसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है भूप सिंह। वो अपने परिवार के साथ में रहता है और एक समय ऐसा आता है जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है। भूप सिंह के लिए एक लड़की देखी जाती है जिसका नाम मनीषा होता है। मनीषा को जब उसके भूप सिंह के घर वाले देखते हैं तो दिखने में ठीक ठाक थी, सुंदर थी। तो मनीषा के घर वाले उसको अपने लड़के के लिए पसंद कर लेते और एक तारीख छाटी जाती है। उस तारीख को भूप सिंह और मनीषा की शादी हो जाती है। दोस्तों मनीषा घर पर आती है, खुशी खुशी रहने लगती है। भूप सिंह और मनीषा दोनों ही खुशहाल थे, अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। धीरे धीरे दोस्तों मनीषा के 1 बच्चा होता, 2 बच्चा होता, 3, इस तरह दोस्तों मनीषा के 4 बच्चे हो जाते हैं। और 4 बच्चे के होने के बाद में दोस्तों मनीषा का जो बच्चे वाला ऑपरेशन होता है वो करा लिया जाता है। अब दोस्तों समय के साथ साथ जैसे कि आज के समय में हर घर में 1-2 एंड्रॉयड फ़ोन तो होते ही होते हैं, ऐसे ही मनीषा के पास में भी एक एंड्रॉयड फ़ोन था। और जैसे कि आज के समय पर बहुत से लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उस पर रील बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, उसी प्रकार जो मनीषा थी वो भी रील वगैरह बनाया करती थी, रील को देखा करती थी और अपनी रील पोस्ट किया करती थी। दोस्तों जब रील वो पोस्ट किया करती थी तो कुछ उसके लाइक भी आते थे और कुछ दोस्तों कमेंट भी आते थे। लेकिन कुछ अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो कोई खूबसूरत महिला या लड़की देखते हैं तो उसकी रील पर तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं, उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं। जो नासमझ महिलाएं होती हैं दोस्तों मनीषा की तरह, वो इन कमेंटों में फंस जाती है। और दोस्तों यहीं पर मनीषा के साथ में होता है जो मुकेश यादव नाम का व्यक्ति होता है, वो मनीषा की रील पर कमेंट किया करता था। धीरे धीरे दोस्तों मनीषा को भी मुकेश में इंटरेस्ट आने लगा और धीरे धीरे दोस्तों रील से हट करके इनकी इंस्टाग्राम पे चैटिंग होने लगती है। जब दोस्तों इनकी चैटिंग होती है, इनकी इंस्टाग्राम पर ही दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती होने के बाद में दोस्तों धीरे धीरे समय कटने लगता है। इधर दोस्तों जो मनीषा का पति था भूप सिंह, उसको कुछ भी पता रहता नहीं है कि आखिरकार चल क्या रहा है हमारे घर पे, क्योंकि कोई भी पति हो दोस्तों वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए वो बाहर जाता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है, जिससे उसके बीवी बच्चे अच्छे से रह सकें और बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। लेकिन दोस्तों जो मनीषा होती है वो अपने पति की अब धीरे धीरे कदर छोड़ती जा रही थी, यानी कि उसे तो अब मुकेश में इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो वो भूप सिंह को क्यों उसकी इज्जत करे। दोस्तों धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। लेकिन इधर भूप सिंह को पता नहीं था कि आखिरकार उसके साथ में चल क्या रहा। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अब मनीषा जो होती है, मनीषा एक दिन मुकेश से मिलने की बात करती है। तो दोस्तों जो मुकेश होता है, मुकेश यादव, वो जिला बदायूं का रहने वाला होता है और जो मनीषा होती है वो जिला एटा में रहती है, छकरई गांव में।
और दोस्तों ये जो होते हैं जब भी इन्हें वक्त मिलता है तो ये बाहर मिल लिया करते थे। मनीषा चली जाया करती थी और मुकेश यादव से मिल लिया करती थी। अब दोस्तों आज के समय होता ये है कि जो व्यक्ति खाली है सिर्फ इन्हीं के चक्करों में पड़ा है, जो वो इस तरह की महिलाएं और लड़कियां ढूंढता, वो तो बहुत टाइम देगा ऐसी महिलाओं को और उनकी जम करके तारीफ करेगा और उनके ऊपर पैसे भी खर्च करेगा। अब महिलाएं सोचती हैं कि ऐसा ही मेरा पति करे तो दोस्तों वो कैसे कर सकता है, उसको घर का खर्च भी चलाना है, तो वो कमाई भी करता और अपनी पत्नियों से प्यार भी दोनों ही करता है, लेकिन दोस्तों उतना समय नहीं दे पाएगा जो कि दूसरा व्यक्ति सिर्फ इसी काम के लिए उतारू है वो जितना दे सकेगा। अब मनीषा जो होती है मुकेश की तरफ आकर्षित होने लगती, धीरे धीरे इनकी जो दोस्ती होती है दोस्तों वो प्यार में बदल जाती है। मनीषा ये भी भूल जाती है कि वो 4 बच्चों की माँ बन चुकी है और दोस्तों उसने ऑपरेशन भी करा लिया है, अब उसके कोई भी बच्चा होगा नहीं। लेकिन मनीषा ये सब भूल जाती है, वो सिर्फ अपने जो शरीर की भूख होती है जो मुकेश से उसे पूरी हो रही थी उसी में वो पड़ जाती है और अपने आप को देखती, यहाँ तक कि एक माँ अपने बच्चों को किसी भी परिस्थिति में छोड़ती नहीं है, हर मुश्किलों से लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर मनीषा जो होती है अपने बच्चों को भी छोड़ देती और एक दिन ऐसा आता है कि मनीषा अपने घर से भाग जाती है मुकेश के साथ में। दोस्तों अब जो मनीषा का पति होता है भूप सिंह जब घर पे आता उसे अपनी पत्नी मनीषा मिलती नहीं है, तो वो दोस्तों इधर उधर ढूंढता है, मोहल्ले में पूछता है, लेकिन कुछ भी पता चलता नहीं है। उसके बाद में जो भूप सिंह होता है वो दोस्तों अपने जो पास का थाना होता है पुलिस स्टेशन वहाँ पर जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और कहता है कि मैं सुबह तो अपनी पत्नी को छोड़ गया था, उसके बाद में अब मेरी पत्नी मिल नहीं रही है, गायब हो गई। और धीरे धीरे दोस्तों दिन गुजरने लगते हैं। उधर दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं वो भूप सिंह की पत्नी की खोज करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, लेकिन दोस्तों कितनी भी मेहनत पुलिस वाले करें कुछ समय तो लग ही जाता है। और धीरे धीरे दोस्तों 25 दिन गुजर जाते हैं। पूरे 25 दिन के बाद में मनीषा को पुलिस वाले खोज निकालते हैं और दोस्तों जो कि एसडीएम कोर्ट होता है उसमें मनीषा पेश की जाती है। इधर ये भूप सिंह को भी खबर दे दी जाती है। भूप सिंह अपने पिता और अपने बच्चों को लेकर के एसडीएम कोर्ट पहुंचता है और वहां पर मनीषा के सामने जब बात होती है तो मनीषा कहती है कि दरअसल मैं किसी और से प्यार करती हूं जिसका नाम मुकेश है और आगे की ज़िंदगी में उसी के साथ में रहना चाहती हूं। मनीषा से जब कहा जाता है तो मनीषा फिर आरोप लगाने लगती है अपने पति के ऊपर, भूप सिंह के ऊपर, कि मेरे पति जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं और कई आदमियों को घर भी लाते हैं जो कि मेरे साथ वो छेड़खानी करते हैं। तरह तरह के दोस्तों आरोप लगाने लगती है। उस कोर्ट में मनीषा को अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि देखो आज का ज़माना है, लोग तुमसे मिलेंगे, प्यार करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे तो तुम कहाँ जाओगे। जो तुम्हारा पति है, हर किसी का जो पति होता वही उसकी नैया पार करता है। लेकिन दोस्तों मनीषा के कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब मनीषा से उनके बच्चों के बारे में कहा जाता है तो मनीषा साफ कह देती है, ना मैं पति के साथ रहना चाहती, ना ही मैं अपने बच्चे ले जाना चाहती। दोस्तों उसका सीधा कहने का मतलब था वो मुकेश के साथ अकेले जाना चाहती है। वो अपने बच्चों को भी पहचानने से इनकार कर देती है, कहती मेरा कोई बच्चा नहीं, ना ही मैं किसी को साथ ले जाऊंगी। दोस्तों सीधा सीधा उसका वही मतलब कि वो तो अभी अपने आप को जवान समझ रही और उसके आगोश में आके मुकेश के साथ में वो प्यार मोहब्बत में इतनी डूब गई कि अपने बच्चों को भूल गई। एक माँ की ममता जो होती उसे भी कायल वो कर देती है। दोस्तों इधर जो भूप सिंह होता है मनीषा का पति, वो कहता है कि दरअसल मैं अपनी पत्नी को सही से रखता था, लेकिन वो इंस्टाग्राम चलाती थी, मैं मना करता था, वो मानती नहीं थी। धीरे धीरे वो मुकेश के प्रेम चुंगल में फंस गई। मुकेश जो होता है उसे फंसा लेता है और उसके बाद में दोस्तों बहला फुसला कर वो घर से भगा ले जाता है। यहाँ भूप सिंह के जो पिताजी होते हैं वो भी यही कहते हैं कि ये तो चली जाएगी, लेकिन इसके बाद ये जो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उसका क्या होगा। दोस्तों तरह तरह से सभी उसको समझाते हैं, मनीषा को समझाते हैं, लेकिन मनीषा के कुछ भी समझ में आता नहीं है। वो स्पष्ट तौर पे कह देती है कि मैं रहूँगी तो मुकेश के साथ में रहूँगी और उसके अलावा मैं अपने पति के साथ में रहना ही नहीं चाहती। दरअसल दोस्तों जो उसने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए कि शराब पीता, जुआ खेलता, दोस्तों अगर उसका पति सच में ऐसा होता तो दोस्तों वो मायके भी जा सकती थी और
क्या उसका पति एकदम ये शराब और जुआ वगैरह पीने खेलने नहीं लगा होगा? अगर पहले भी कर रहा था तो उसने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? दरअसल बात तो सीधी है कि उसे जब अपना प्रेमी मुकेश मिल गया, जो कि दोस्तों अब वो उसी के साथ में रहना चाहती है, कानून महिलाओं और आदमियों को बराबर का सम्मान देना चाहती तो बराबर का हक भी दे। दोस्तों अगर औरत से आदमी जो होता है वो प्यार करे ना करे, वो दूसरी शादी करना चाहे तो दोस्तों उसके लिए कानून है, लेकिन महिला अपना आदमी घर परिवार छोड़ करके दूसरे के साथ में जा रही, क्या उसके लिए कोई भी कानून नहीं है? दोस्तों ये बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों कुछ भी हो, आखिरकार सोचने वाली ये बात है कि उन 4 बच्चों का क्या होगा जिसको मनीषा छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ में अपनी जो शरीर की वो फूक होती है उसे मिटाने के लिए छोड़ गई है। दोस्तों आखिरकार एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को पालती है। लेकिन जो भी आप लोगों की राय हो दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और कहानी आप लोगों को कैसी लगी। ये सच्ची घटना है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ऐसे लोग होते वो जागरूक हो सके, क्योंकि जो मुकेश यादव है 4 दिन उसको रखेगा, उसके बाद वो भी उसे छोड़ देगा और ये पति का घर तो पहले ही छोड़ चुकी, तो फिर मनीषा आखिरकार जाएगी तो जाएगी कहाँ? सोचने वाली बात है। लेकिन जो ऐसी महिलाएं होती हैं उन्हें ऐसी बात कुछ भी समझ में आती नहीं। तो दोस्तों अपना जो भी राय हो एक कमेंट जरूर करें और मेरे लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, हाइप भी करें। और इस तरह की कहानी आप लोगों को सुननी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों अगर ये कहानी आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो दोस्तों लाइक करके फॉलो कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें जिससे और लोग भी जागरूक हो सके। दोस्तों मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आप लोगों को जागरूक करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।